चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर किसी को इसके बारे में सोचना और समझना चाहिए कि रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको निभाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिश्तों को कैसे निभाएं, इस बारे में प्लीज़ आप कुछ बात करें। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, मेरी तो शादी हुई नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भले ही नहीं हुई है, पर मैंने बहुत शादीशुदा लोगों को देखा है और उनकी प्रॉब्लम्स सुनी है कि जो मेरे पास आते हैं या क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, रिश्ता ऐसे तो पूर्ण रूप से आप कोई भी रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का है, माँ बाप बच्चों का है, सास बहू का है, इन-लॉज कोई भी हो, जमाई। बाकी ये रिश्ता इतना हो नहीं, क्योंकि जमाई और जो उनके सास और ससुर होते हैं उनके बीच के रिश्ते फिर भी ठीक होते हैं, क्योंकि इतना मिलना होता नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ एक बात जो हो सकता है कईयों को बुरी लगे, पर सच है कि शादी को कितने भी साल हो जाए, एक जमाई कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही एक बहू अपने ससुराल को अपना घर समझती है। क्या बात है। कि शादी को मानो 2 ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके आई है और वो अपना समय बिताती है और जाते वक्त उसके शब्द होते हैं, अच्छा घर जाती है। कि 2 दिन में उसको भी नहीं पता चला और उसका घर का मतलब बदल गया। तो देखिए, रिश्ते ऐसे तो हर रिश्ते के लिए कहा गया है कि आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, कोई भी रिश्ता हो, अगर दोनों नहीं साथ में चल रहे हैं तो रिश्ता सुधर नहीं सकता। एक ही अगर मेहनत करता रहेगा तो हो सकता है 1 साल चला, 2 साल चला, तीसरे साल टूट जाएगा। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो चलाना दोनों को पड़ेगा, काम दोनों को करना पड़ेगा। अगर एक भी रुक गया तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरा जो हमने अभी बात की थी, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पार्टनर या आपके जिनके साथ भी रिश्ते हैं वो एडजस्टमेंट करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये जिम्मेदारी सामने वाले की। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा शादी के लिए कहती हूँ कि एक पत्नी की उसके ससुराल में क्या इज्जत होगी ये पति तय करता है, ये पत्नी तय नहीं करती। उसका बिहेवियर तय नहीं, कुछ भी तय नहीं, पति तय करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे है, ये उसके लिए एक नई दुनिया है। अगर मैं किसी नई जगह जा रही हूँ और मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो उस जगह को जानता है, तो ऑब्वियसली मैं तो उस पर निर्भर हूँ ना कि मुझे सही रास्ता दिखाना किसका काम है? तुम्हारा। मेरा यहाँ ध्यान रखना किसका काम है? तुम्हारा। उसके बाद जब मैं फेमिलियर हो गई उस जगह से, अब मेरा है। पर जब तक मैं उस जगह को लेकर फेमिलियर नहीं हूँ तब तक काम किसका है? एक पत्नी की इज्जत ससुराल में क्या होगी, ये पति तय करे। उसके राइट्स क्या होंगे, ये पति तय करे। इसीलिए जरूरी है कि जिस पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी उस वक्त ले। आपको अपने रोल्स चेंज करने पड़ते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि रोल्स किसी के निभाए नहीं गए थे कि घर का काम ये करेगा, बाहर का काम वो करेगा। भगवान ने तो बिल्कुल नहीं सिखाया था। भगवान ने तो हर काम किए हैं। अगर श्री राम को आप देखिए, सीता माता अपना पूरा घर बार छोड़कर आई थी शादी कर, जो हम आज करते ही हैं कि पत्नी छोड़कर आती है। पर आप विष्णु भगवान को देखिए, विष्णु भगवान शादी से पहले कहाँ रहते थे बताओ? चलिए भी देखते हैं आप कितने शास्त्र पढ़ते हैं। नहीं, बैकुंठ, बैकुंठ धाम। शादी से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ। शादी के बाद कहाँ रहे? क्षीरसागर। लक्ष्मी माता कहाँ से आई थी? समुद्र मंथन में से, क्षीरसागर में से आई थी। असल में विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? घर जमाई है वो। दोनों काम हुए ना। यहाँ पर सीता माता आई तो वहां पर वो भी घर जमाई है। दूसरा रूप देखिए, जब गोपियों की और कृष्ण की बात आती है तो जब शाम का समय होता था भगवान गैया चलाकर घर लौटते थे, जो उस वक्त का ऑफिस होता था। सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, समय समय की बात है। भगवान आते थे, वहां जो गोपियां हैं वो भी दूध दही माखन बेचने जो जाती थी वो लौट कर घर आती थी। यानी काम करने
दोनों का, घर की जिम्मेदारी दोनों के कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने किसी का एक काम नहीं बनाया कि ये यही करेगा, वो ही करेगा। उसने आपको इतना अच्छा बनाया है कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं ना माँ की जगह तो माँ ही लेती है, मैं नहीं मानती, क्योंकि उन पिता को जाकर देखिए जो एक सिंगल फादर है, वो अपने बच्चे को एक माँ का भी प्यार दे रहे हैं, एक बाप का भी प्यार दे रहे हैं। और जब ये कहा जाए कि पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, तो सिंगल मदर्स को देखिए, वो एक माँ का भी काम कर रही है और एक पिता का भी काम कर रही है। तो भगवान ने इंसान को बनाया ऐसा है कि वो हर रोल निभा सकता है, वो हर काम कर सकता है, लेकिन व्यक्ति ने अपनी लिमिट्स बना दी। एक चींटी की तरह है, एक चींटी जब आपको दिखे ना कहीं पर, तो उसके आसपास एक सर्कल बना देगी, तो उसको पार नहीं करेगी, जबकि वो पार कर सकती है। ये हाथी की भी कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक हाथी है, बड़ा सा हाथी है, उसका आदमी वहां खड़ा है और उसने हाथी के पैर में एक पतली सी रस्सी बांधी है, जिस रस्सी को वो ऐसे तोड़ सकता है। तो उसने पूछा कि आपने इतनी पतली सी रस्सी बांधी है, ये तो ऐसे तोड़ के निकल जाएगा। बोले निकल तो जाएगा पर ये तोड़ेगा नहीं। बोले क्यों नहीं तोड़ेगा? बोले क्योंकि जब ये छोटा था ना, तब मैं ये रस्सी बांधता था, तब ये नहीं तोड़ पाता था। आज भी इसको लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ सकती। तो इंसान के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि उसको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। सब हो सकता है, बस आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन एफर्ट्स वही है कि आपका उद्देश्य होना चाहिए, मुझे रिश्ता सुधारना है। जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है ना, रास्ते अपने आप निकलते हैं। जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने आप को सही साबित करना होता है, वहां रिश्ते नहीं चलते। मेरा उद्देश्य है रिश्ता सुधारना, तो अपने आप काम होने लगे। फिर चाहे सास बहू, अब मैं सास बहू के लिए भी कहती हूँ, बात दोनों की है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि सास है, बहू इतनी सी गलती कर दे, आपको इतना गुस्सा आता है, वही बेटी पूरा घर इधर उधर कर दे, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वही जब बहू को लेकर आए थे तब कहा था बेटी लेकर आ रही है, और वहीं पर बहू की भी बात है कि सास इतना सा कुछ कह दे तो इतना गुस्सा आ जाता है, वहां माँ थप्पड़ भी लगा दे तो कोई बात नहीं। दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा कि अगर ये मेरा घर है और जैसे मैं अपनी माँ के साथ थी तो मुझे मानना पड़ेगा। 2-3 बात कह दी तो क्या हो गया। और वहीं सास को भी समझना पड़ेगा कि अगर मुझ पर जिम्मेदारियां हैं या मुझे टेंशन है तो उसको भी तो है। अगर मैं गुस्से में आके 2 शब्द कह सकती हूँ तो वो भी कभी कभी कह सकती है, कोई बात नहीं। तो जब आपका उद्देश्य ऐसा हो जाएगा, आपके रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। पर आज सबका उद्देश्य अपने आप को सही साबित करना, इसलिए कोई रिश्ता सुधार नहीं पाता।